हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इस डिज़ाइन को जोड़ना सिखाऊंगी। इसे बनाना मैं अपनी पिछली वीडियो में सिखा चुकी हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हो। तो इस पैटर्न को जोड़ना सीखते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक पैटर्न तो पूरा इस तरह तैयार कर लेना है। फिर ये दूसरे में हमें सबसे लास्ट वाली रो को यहाँ पे तक आधा बनाना है। 1 2 3 मतलब 3 पिकआउट बनाने हैं यार 3 चेन वाले। फिर बीच में जो हमारा बनता है 8 चेन का, तो उसमें हमें यहाँ पे 4 चेन लेनी है। इस तरह 4 चेन लेके हमें इस तरह फ्रंट साइड रखना है, ये बैक साइड है। तो इस तरह फ्रंट साइड ऐसे करके रख के फिर हमें एक क्रोशे हुक को इस तरह डालना है नीचे की तरफ को, ठीक है। फिर इस तरह से टाइटली इसको यहाँ से निकाल देंगे अंदर। फिर यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 चेन लेके फिर यहाँ पे हमें इस तरह से पिकआउट बनाना है। ये 2 चेन लेके इस तरह बनाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम जैसे बना ही रहता है अभी 3 चेन का पिकआउट इस तरह। पहले 3 डबल क्रोशिया 2 3, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेके हमें जो अगला हमारा 3 चेन का पिकआउट है इसके अंदर इस तरह डालेंगे। फिर नीचे के साइड से हमें इस तरह निकालना है। फिर यहाँ पे 2 चेन लेके फिर यहाँ पे बनाना है इस तरह पिकआउट। फिर आपस में इस तरह जुड़ जाएंगे। फिर हमें इसके बाद ये वाले में बनाना है 1 2 और ये 3 बना दिया, ठीक है गाइस। फिर यहाँ पे 2 चेन लेनी है। फिर 2 चेन लेके इससे अगले वाले में इनको इस तरह जोड़ना है। फिर 1 2 करके फिर ये यहाँ पे पिकआउट बनाना है, इस तरह बनाया। फिर इसके बाद हमें इस वाले में लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया इस तरह 3 डबल क्रोशिया, ठीक है गाइस। फिर यहाँ पे हमें 2 चेन लेके फिर लास्ट वाले में इस तरह डाल के पिकआउट बना लेंगे। यहाँ पे 1 2 फिर यहाँ पे इस तरह बना के इस तरह दिखाई देगा। इस तरह ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है गाइस। ये जुड़ गया। अब हमें इसके बाद हम इस वाले में बनाते हैं 3 डबल क्रोशिया। ये बनाया 1 2 और ये 3। फिर इसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 चेन लेके हमें यहाँ पे 1 2 3 वाले में इस तरह डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह बना के फिर हमें अब इस वाले में जोड़ना है। ये जो 4 बनाए थे हमने इस वाले में फर्स्ट वाले में इस तरह से डाल के फिर नीचे से फिर ऐसे निकाल लेना है। फिर हमें इस तरह बनाना है डबल क्रोशिया, इस तरह बनाया। फिर इसके दूसरे वाले में, ठीक है गाइस, इस तरह निकालना है। फिर ये तीसरे वाले में यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाते हैं। तो इस तरह 4 बना के इस तरह 4 बन जाएंगे। इस तरह ये चौथा, इस तरह बनेंगे 4। तो ये आपस में ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। ये चारों जुड़ गए एक साथ। और फिर हमें यहाँ पे 9 चेन लेनी है, जैसे हमने यहाँ पे ली थी। 9 चेन लेके फिर यहाँ पे बनाना है हमें इसी तरह जैसे मैंने ये जोड़ा है। ये बीच वाले को यहाँ पे जोड़ना है और ये तीनों को इस साइड में पहले यहाँ पे बनाना है 3 डबल क्रोशिया। फिर इसको जोड़ेंगे। फिर यहाँ पे 2 चेन लेके यहाँ पे जोड़ना है। फिर यहाँ पे 2 चेन लेके इधर। इसी तरह ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा यहाँ पे तक। तो आपको सेम ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने बनाया था। तो इसी तरह ये बनाना है। तो इसके बाद मैं बताती हूँ कि दूसरा पैटर्न कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। इस तरह दोस्तों मैंने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया और ये लास्ट में से
ये जो हमने बनाई थी यहाँ पे डबल क्रोशिया, इसमें हमें इस तरह स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन लेके इसको धागे को कट कर लेंगे यहाँ पे इस तरह ये तैयार होगा। इस तरह ये आपस में इस तरह जुड़ जाएंगे। यहाँ से मैंने आपको बताया था, यहाँ से इस तरह ये जुड़ता हुआ, जैसे यहाँ पे बताया था इस तरह यहाँ से पूरा इस राउंड को पूरा ले जाएंगे यहाँ से यहाँ पे तक, इस तरफ से इस तरफ यहाँ पे। इसके बाद इसे बैक साइड में लाके हम बांध देंगे। अब हमें दूसरा वाला जोड़ना है, तो दूसरे वाले को हम ऐसे जोड़ेंगे इस तरह से। इस तरह मैंने इसको भी यहाँ पे से एक राउंड, ये लास्ट वाला राउंड यहाँ से बनाया है। तो इसके बाद हमें यहाँ से सेम वैसे ही है जैसे यहाँ पे हमने ये 3 डबल क्रोशिया करना है। इस तरह, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह 4 चेन लेके अब हमें इस वाले को ज्वाइन करना है। यहाँ पे इस वाले में जैसे हमने अभी ज्वाइन किया था उसी तरह होगा ये। इस तरह से यहाँ पे लाएंगे इस तरह, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 चेन लेके फिर हमें यहाँ पे इस तरह से ये पिकआउट बना देंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद इसके बाद वाले में यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है, 2 और 3 इस तरह। फिर 1 2 चेन लेके सेम वैसे ही होगा जैसे अभी बताया था आपको। फिर इसके वाले में ये जो दूसरा हमारा 3 चेन का पिकआउट है, यहाँ पे हमें इस तरह से मिलाना है। इसे टाइटली लाके इसके अंदर से फिर यहाँ पे हमें 2 चेन लेनी है। 1 2 चेन लेके फिर इन दोनों के बीच में ये जो दिख रहा है ऐसे करके इस तरह ले, जैसे हम करते ही चले जा रहे थे वैसे तरह करना है। ऐसे 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इसके वाले में बीच में डाल के इस तरह, फिर 2 चेन, इस तरह बनेगा। इस तरह ये जुड़ेगा ये दूसरा वाला भी। यहाँ पे ये पूरा जुड़ता चला जाएगा। फिर यहाँ पे हमें यहाँ पे तक जोड़ना है इन दोनों को। फिर यहाँ पे 9 चेन लेके फिर ये वाला जोड़ना है जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे इन दोनों को। फिर इसके बाद 9 चेन लेके यहाँ पे, तो मैं आपको ये पूरा करके यहाँ पे बताती हूँ कि यहाँ पे आपको कैसे जोड़ना है। यहाँ पे तक बताती हूँ, इस चौथे वाले तक। ये जो बीच वाला हिस्सा है ये यहाँ पर कैसे जोड़ना है, ठीक है। मैं आप में इतना करके यहाँ पे बताती हूँ। दोस्तों मैंने ये पूरा राउंड यहाँ पे तक कर लिया है, यहाँ तक आपको बताया था। अब ये बीच का पार्ट आया, तो हमने यहाँ पे 4 चेन लेके ये जो बीच में ये जो 2 दिखाई दे रहा है कोई इस तरह, तो यहाँ पे हमें इस तरह बीच में लाना है इसको। ये जो हमने 4 चेन लेके इसको हमें टाइटली इस तरह इसके अंदर से निकाल लेना है। फिर यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 इस तरह 5 चेन लेके फिर हमें यहाँ पे जैसा हम बनाए रहते हैं ये इस तरह पिकआउट बना देंगे यहाँ पे इस तरह से। फिर हमें यहाँ पे 3 चेन लेके 1 2 और 3, फिर 1 2 3 लेके इस तरह पिकआउट बनाना जैसे हम बनाए रहते
इस तरह बना के फिर आगे 3 चेन लेनी। इस तरह दिखाई देगा ये दोस्तों, तब ये आपस में इस तरह जुड़ेगा। फिर इस तरह मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करके यहाँ पे से सेम ऐसे बनेगा जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद में ये चौथा पैटर्न आपको यहाँ पे लगा के बताऊँगी कि कैसे जोड़ना है। ठीक है गाइस, उसके बाद में आपको बता तरह दोस्तों मैंने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया और आपको ये चौथा राउंड बताया था मैंने, तो मैंने यहाँ से इस तरह जुड़ा दिया है। जैसे यहाँ से जुड़ा ही रहता है इसी तरह यहाँ पे से इस तरह मैंने जोड़ा दिया है यहाँ पे से। फिर आपको मैंने यहाँ पे बताया था कॉर्नर में, तो ये जो बीच में है ना इसका ये दिखाई दे रहा है इस तरह से। फिर यहाँ पे 4 चेन लेके हमें इसमें इस तरह डालना है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 करके यहाँ पे इस तरह पिक आउट करेंगे इस तरह। फिर यहाँ पे 3 चेन बनेगी, 3 चेन नहीं 3 डबल क्रोशिया, सॉरी 2 और ये 3 इस तरह होगा। इस तरह से अब इस तरह से ये राउंड आगे हो जाएगा, कुछ इस तरह दिखाई देगा। इस तरह से जुड़ जाएंगे आपस में। इसी तरह आपको ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है जैसे मैंने बताया था। यहाँ पे 3 चेन करके फिर यहाँ पे जुड़ाना है इस तरह। इसी तरह ये पूरा जुड़ेगा। तो मैं आपको ये पूरा जोड़ के कंप्लीट करके तब बताती हूँ। ठीक है गाइस दोस्तों, मैंने यह डिज़ाइन पूरा कंप्लीट कर लिया है। मैंने यह 4 टिक्कियों को जोड़कर तैयार किया है। यदि आपको यह प्रोजेक्ट बड़ा बनाना है तो आप इसको और टिक्कियाँ जोड़कर बना सकते हो। ये देखने में कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। यदि आपको यह पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलती हूँ आपको एक नई और वीडियो में।